Welcome to Learnaby. I am Shivani Chauhan, Class 7th English की बुक का चैप्टर 6 एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। हम लाइन टू लाइन वर्ड बाय वर्ड सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो एक्सपर्ट का मतलब होता है जो कोई पर्सन अपने काम में बहुत ज़्यादा अच्छा हो। डिटेक्टिव होते हैं जासूस। तो ये चैप्टर में बेसिकली दो बच्चे हैं और वो डिटेक्टिव बनने की कोशिश कर रहे हैं सॉर्ट ऑफ। तो निशाद, अ बॉय ऑफ 7, also called 7 because his name means the 7th note on the musical scale. स रे गा मा पा धा नी सा, तो जो है ना 7, इस तरीके से हमारा जो म्यूज़िकल नोट होता है उसमें जो 7th नोट होता है उसको हम लोग निषद भी बोलते हैं। एंड हिज 10-year-old सिस्टर माया आर वेरी क्यूरियस अबाउट वन मिस्टर नाथ। तो बेसिकली ना इस चैप्टर में हम लोग ना 3 करेक्टर्स के बारे में मेनली पढ़ने वाले हैं। एक तो निषाद है, एक उसकी बहन है जिसका नाम है माया, और एक हैं मिस्टर नाथ। तो ये दो जो बच्चे हैं, दोनों जो भाई बहन हैं, ये किसके बारे में पूरी की पूरी खोजबीन में लगे हुए हैं? मिस्टर नाथ के बारे में। देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल रोल्स इनटू मिस्टर नाथ्स रूम एंड निशाद गेट्स अ चांस टू सी हिम। तो एक दिन क्या हुआ, बच्चे कंचे वंचे खेल रहे थे और उनका कंचा जो है मिस्टर नाथ के रूम में चला गया। निशाद को अब मिस्टर नाथ के कमरे में जाने का मौका मिला। इज़ ही अ क्रूक ऑन द रन? क्या वो एक क्रूक हैं? क्रूक यानी कि क्रिमिनल कह सकते हैं आपका, कोई बुरा इंसान है जो ऑन अ रन है, यानी कि भागा हुआ अपराधी तो नहीं है कहीं कोई ये मिस्टर नाथ। वाई इज़ हिज फेस बैडली स्कारड? स्कार का मतलब होता है कोई चोट का निशान। जो मिस्टर नाथ है उनके चेहरे पर बहुत ही गहरा चोट का निशान था। तो दोनों बच्चे सोच रहे हैं मिस्टर नाथ कितने अजीब से हैं, इनके चेहरे पर इतना गहरा चोट का निशान है, कहीं ये कोई भागे हुए अपराधी तो नहीं है। वाई ही हैज़ नो फ्रेंड्स? इनके कोई दोस्त क्यों नहीं है? निशाद्स मदर अ डॉक्टर हुज नोज मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट हु इज़ वेरी पोलाइट। अब निशाद जो है उसकी मदर डॉक्टर हैं और मिस्टर नाथ उसकी मदर के पेशेंट हैं, और मिस्टर नाथ काफ़ी पोलाइट हैं, काफ़ी सभ्य से इंसान हैं। तो हमें ये सब पता लगा कि निशाद और माया की मदर जो हैं वो डॉक्टर हैं और मिस्टर नाथ उनके पेशेंट हैं। और स्टार्टिंग में ही लिख दिया गया है कि मिस्टर नाथ जो है वो काफ़ी पोलाइट हैं। पोलाइट मतलब आप कह सकते हैं आराम से बात करने वाले, शांत रहने वाले, सभ्य इंसान। अब आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये चैप्टर आप लोगों को लगने वाला है फॉर श्योर। As we walked back towards the clinic, 7 said, 7 कौन? जो निशाद है उसको 7 भी बोलते हैं बाकी लोग। Said, he doesn't look anything like a monster, Maya. But did you see how thin he is? Maybe he is very poor and can't afford to eat. तो दोनों बच्चे ना क्लिनिक से की तरफ को जा रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। ही डजेंट लुक लाइक अ मॉन्स्टर, कि वो इंसान मॉन्स्टर जैसा, मतलब कोई बहुत ही, मतलब मॉन्स्टर क्या होता है? मॉन्स्टर होता है जैसे हम लोग कहते हैं ना, कोई डरावना सा कोई जानवर हो या फिर कोई डरावना सा पर्सन हो, उसको हम लोग मॉन्स्टर बोलते हैं। तो माया बोलती है कि भाई वो मॉन्स्टर जैसे नहीं लगते हैं, पर क्या तुमने देखा? बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज़? पर क्या तुमने देखा कि वो कितने थिन हैं, यानी कि कितने पतले हैं। मे बी ही इज़ वेरी पुअर, शायद वो काफ़ी गरीब हैं। एंड कांट अफोर्ड टू ईट, शायद वो बहुत गरीब हैं और अफोर्ड नहीं कर सकते हैं खाना। अफोर्ड करना मतलब शायद उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो खाना खा सकें। तो इस तरीके की बातें दोनों बच्चे कर रहे हैं। ही कांट बी पुअर इफ़ ही इज़ अ क्रूक्ड ऑन द रन। अब वो कहते हैं कि भाई वो गरीब नहीं हो सकते अगर वो एक क्रूक हैं जो कि भागे हुए हैं, मतलब अगर वो एक भागे हुए अपराधी हैं तो वो गरीब तो नहीं होंगे। इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं दोनों बच्चे। आई टोल्ड हिम ही इज़ प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज़ स्टैश्ड अवे समवेयर इन दैट रूम। अब दोनों बच्चे बोल रहे हैं कि शायद इनके पास ना कई लाखों रुपए हैं स्टैश्ड अवे समवेयर इन द रूम, यानी कि जिस जगह पर वो रहते हैं शायद ना उन्होंने क्या कर रखा है कि बहुत सारे जो पैसे हैं ना वो छुपा रखे हैं। डू यू रियली थिंक ही इज़ अ क्रिमिनल, माया? ही डजेंट लुक लाइक वन। निशाद लुक्ड डाउटफुल। माया को तो लगता है कि भाई मिस्टर नाथ क्रिमिनल हैं कोई, मगर जो निशाद है वो डाउटफुल है, मतलब उसको नहीं लगता कि मिस्टर नाथ कोई क्रिमिनल है। तो माया को लगता है कि मिस्टर नाथ क्रिमिनल है, बट निशाद को नहीं लगता कि भाई मिस्टर नाथ कोई क्रिमिनल है। ऑफ कोर्स ही इज़ 1-7। अब माया बोलती है ऑफ कोर्स 7 वो एक क्रिमिनल हैं। आई सेड एंड ही सर्टेनली
इजंट स्टार्विंग। और वो फिर माया बोलती है कि भाई जो मिस्टर नाथ है ना, ये कोई क्रिमिनल हैं और पक्की बात है वो स्टार्व नहीं कर रहे। स्टार्व होता है भूखे मरना, तो वो कोई भूखे भूखे नहीं मर रहे हैं। मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर। तो आगे वो बोलती है कि मिस्टर मेहता ने बताया है कि रमेश जो है ना वो डेली के डेली खाना लेकर के जाता है, नीचे वाला जो रेस्टोरेंट है वहाँ से मिस्टर नाथ के पास डेली खाना जाता है। आगे बोलती है बट माया, अब निशाद बोल रहा है, बट माया मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर, सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड, निशाद सेड। अब निशाद कहता है कि मिस्टर मेहता ने ये भी बताया है कि जो ये मिस्टर नाथ हैं ये कहीं पर काम तो करते नहीं हैं, तो इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं। एग्जैक्टली आई एक्सक्लेम्ड। तो इसीलिए माया कहती है यही तो मैं बोल रही हूँ कि काम नहीं करते तो पैसे कहाँ से आते हैं। ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम। वो कहती है कि देखो काम तो करते नहीं है तो उनके पास पैसे तो होंगे, शायद उनके कमरे में जो ट्रंक यानी कि जो बक्सा है ना उसमें उन्होंने बहुत सारे पैसे छुपा करके रखे हुए हैं। इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स। फिर वो बोलती है कि शायद वो जो ट्रंक है ना, वो जो बक्सा है वो सोने चांदी से भरा हुआ होगा और हो सकता है बहुत सारी ज्वेलरी हो। फिर एकदम से निशाद उसको बोलते बोलते रोक देता है। व्हाट रबिश, निशाद इंटरप्टेड। तो निशाद बोलता है कि क्या रबिश बातें कर रही हो, क्या बकवास कर रही हो। आई नो आई एम राइट स्ट्यूपिड। माया बोलती है तुम स्ट्यूपिड हो, मुझे पता है मैं सही बोल रही हूँ। आई टोल्ड हिम, मैंने किससे कहा। यहाँ पर जो आई है ना ये माया बोल रही है, और जब निशाद की बात आ रही है तो या तो उसको 7 हम बोल रहे हैं या फिर निशाद का नाम आ रहा है। बाय द वे 7, अब माया बोल रही है, डिड यू सी हिज स्कार्स। 7, क्या तुमने मिस्टर नाथ के मुंह पर स्कार्स देखे हैं, चोट के निशान देखे हैं। आई couldn't. It was too dark, but I bet he got them during a shootout with the police or something. तो माया निशाद से कहती है कि तुमने मिस्टर नाथ के मुंह पर क्या निशान देखे हैं। तो राग बोलता है नहीं, मैं कमरे में गया तो कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा था तो मैं कोई निशान वगैरह देख तो नहीं पाया उनके चेहरे पर। तो माया बोलती है मैं बेट करती हूँ, यानी कि मैं शर्त लगाती हूँ, जब पुलिस के साथ इनका शूट आउट हो रहा था, यानी कि जो इनकी झड़प हो रही थी ना पुलिस के साथ, उस समय पर इनके चेहरे पर ये चोट आई है। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स, निशाद सेड फर्मली। तो फिर निशाद बोलता है कि मम्मी ने हमें क्लियरली बताया है कि वो बर्न स्कार्स हैं, यानी कि वो जलने के निशान हैं उनके फेस पर। निशाद बिल्कुल फर्मली बोलता है, यानी कि निशाद पूरे मतलब ज़ोर देकर ये बात बोलता है कि उनके चेहरे पर जो निशान हैं वो बर्न के हैं, जलने के निशान हैं, ना कि कोई लड़ाई झगड़े के। परहैप्स का मतलब होता है शायद। परहैप्स द पुलिस हैड टू सेट his house on fire to force him out, I suggested. 7 looked unsure. अब माया बोलती है कि हो सकता है पुलिस को इनको पकड़ने के लिए इनके घर में आग लगानी पड़ी हो, बट 7 को नहीं लगा कि ऐसा कुछ हुआ होगा। On the Monday following Mama's birthday, 7 went alone with her to the clinic at Girgaon as I was spending the evening with a school friend. अब जो माया है मंडे वाले दिन, क्योंकि इन दोनों की मदर का बर्थडे था, तो ये जो है माया अपनी फ्रेंड के साथ थी उस समय, और 7 जो है क्लिनिक पर गया अपनी मम्मी के साथ। व्हेन दे रिटर्न, जब मम्मी और निशाद वापस आए, निशाद टोल्ड मी ही वुड बीन टू सी मिस्टर नाथ एंड आई फेल्ट मोस्ट अनॉयड दैट आई हैडंट बीन देयर। अब निशाद ने माया को बताया कि वो तो मिस्टर नाथ से मिला था। अब माया को इतना बुरा लगा ना कि भाई वो क्यों नहीं गई, क्योंकि उसको बड़ा इंटरेस्ट था मिस्टर नाथ में। 7 हैड बीन क्वाइट अपसेट अबाउट मिस्टर नाथ्स गाउंट अपीयरेंस एंड वॉज श्योर दैट ही वॉज स्टार्विंग। अब 7 को काफ़ी ज़्यादा ना ख़राब फील हुआ मतलब जब वो मिस्टर नाथ से मिला उनकी गाउंट अपीयरेंस की वजह से। गाउंट का मतलब होता है सिकली, यानी कि बहुत ज़्यादा बीमार टाइप के जो है मिस्टर नाथ लग रहे थे। ये देख करके ना 7 को काफ़ी ख़राब लगा। 7 निशाद एक ही पर्सन है, ठीक है, निकनेम आप समझ लो उसका 7 टाइप है। ही टोल्ड मी, यानी कि निशाद ने माया को बताया, दैट ही हैड knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath."
तो 7 बताता है माया को कि वो उस दिन गया शाम को और बहुत ही तेज़ तेज़ उसने मिस्टर नाथ के डोर पर खटकाया और कहा कि जो है जल्दी से आप अपना दरवाज़ा खोलो। द मैन हैड ओपनड इट एंड आस्क्ड हिम लॉस्ट अनदर मार्बल। और फिर उसके बाद जो है मिस्टर नाथ ने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलने के बाद निशाद से कहा क्या तुम्हारा फिर से कोई कंचा खो गया है। ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माई ब्रदर। अब माया बोलती है कि अच्छा इसका मतलब है कि उसने मेरे भाई को पहचान लिया था। नो सेड निशाद, ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन एंड थ्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट। और फिर निशाद ने क्या किया, निशाद ने एक चॉकलेट जो है वो मिस्टर नाथ को दे दी। डिड यू गेट अ चांस टू पीक इन टू द ट्रंक 7 आई आस्क्ड। तो मैंने फिर से, माया को तो ट्रंक में ही इंटरेस्ट था, तो माया ने पूछा कि निशाद क्या तुमने उनके ट्रंक में देखा कि क्या रखा था, तुम्हें क्या पीक करने का फिर झांकने का मौका मिला उनके ट्रंक में। निशाद लुक्ड डिसअपॉइंटेड। ही डिड नॉट इवन आस्क me in, he said. Then he smiled. But I did find out something, Maya. I went down to the restaurant where Ramesh works and talked to him. अब निशाद जो है वो डिसअपॉइंटेड लग रहा था क्योंकि निशाद ने नॉक किया, चॉकलेट दी, मगर फिर भी मिस्टर नाथ ने निशाद को अंदर नहीं बुलाया। बट फिर निशाद आगे बताता है कि वो रेस्टोरेंट गया और रमेश से जा कर के बात करी। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड। तो फिर माया ने कहा अरे वाह मिस्टर डिटेक्टिव, आपने तो बड़ा अच्छा काम किया कि रेस्टोरेंट में जा कर के बात कर ली रमेश से जो कि खाना लेकर के जाता है मिस्टर नाथ के लिए। आई सेड पैटिंग हिम ऑन द बैक। पैटिंग हिम ऑन द बैक का मतलब है पीठ थपथपाते हुए, जैसे शाबाशी देते हैं ना, ऐसे माया ने निशाद को शाबाशी दी। आई होप यू क्वेश्चनड हिम प्रॉपरली। तो माया बोलती है निशाद से कि मेरा मानना है कि तुमने अच्छे से क्वेश्चन पूछे होंगे रमेश से। 7 लुक्ड प्लीज्ड और 7 को बात सुन के काफ़ी खुशी हुई। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 मील्स फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो 7 बताता है कि रमेश ने बताया है कि वो डेली मिस्टर नाथ के लिए 2 बार खाना लेकर के जाता है, एक तो सुबह और एक शाम को। एंड 2 कप्स ऑफ टी, 1 इन द मॉर्निंग एंड 1 इन द आफ्टरनून। और सुबह और शाम को चाय लेकर के जाता है। रमेश सेज ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट वॉट ही ईट्स। फिर रमेश ने बताया कि कुछ ऐसा नहीं है, कोई पर्टिकुलर नहीं है कि वो यही खाना खाते हैं। इट्स ऑलवेज द सेम फूड। 2 चपाती, सम दाल एंड अ वेजिटेबल। तो 2 रोटी और कुछ दाल और थोड़ी बहुत सब्जी वो खा लेते हैं। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल। मिस्टर नाथ कैश में पे करते हैं और अच्छी टिप भी देते हैं। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज। रमेश ने मुझे एक बहुत ही अजीब सी बात बताई। माया 7 ने बताया। 7 एडेड ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 लंचेस टू मिस्टर नाथ्स रूम एंड द सेम मैन इज़ विद हिम ईच टाइम। फिर जो है 7 आगे बताता है कि हर संडे को जो है उनसे कोई मिलने आता है। क्यों? क्योंकि रमेश ने बताया कि हर संडे लंच के टाइम वो 2 लोगों का खाना लेकर के जाता है। और वो पर्सन कैसा है दिखने में? ही इज़ टॉल, फेयर, स्टाउट एंड वियर्स स्पेक्टिकल। फिर वो बताता है कि वो जो पर्सन है वो मतलब टॉल है, फेयर है और मतलब सही अच्छा खासा दिखने में है, थोड़ा सा फैट सा है। स्टाउट जो वर्ड है ना, ये STO, इसका मतलब थोड़ा फैट होता है। वो थोड़ा मोटा सा है, गोरा है, अच्छा है दिखने में और चश्मा पहनता है। वो जो दूसरा पर्सन जो मिस्टर नाथ से हर संडे मिलने आता है। रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स। तो वो बताते हैं कि मिस्टर नाथ तो ज़्यादा नहीं बोलते हैं, मगर जो विजिटर आता है, जो पर्सन मिस्टर नाथ से हर संडे मिलने आता है, वो काफ़ी बातूनी है, काफ़ी बातें करता है। वेल डन निशाद, आई टोल्ड हिम। तो फिर माया ने कहा वेल डन निशाद, बहुत अच्छा काम किया है तुमने। तो नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आर इंक्वायरीज वी विल हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रूक। अब क्या बोलती है माया कि अब हमने क्योंकि काफ़ी सारी प्रोग्रेस ले ली है, हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता लग गई हैं, अब हम एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स की तरह ये जो क्रूक है, ये जो बदमाश आदमी है, इसको अब हम अपने ट्रैप में यानी कि अपने जाल में फंसा सकते हैं। हाउ यू डू गो ऑन माया 7 साइड।
हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज़ अ क्रूक, ही लुक्स सो ऑर्डनरी। अब निषाद बोलता है कि भाई माया तुम कैसे पॉसिबली ये बकवास करे जा रही हो कि वो क्रूक है, वो ऐसा है, वो बुरा इंसान है, और वो इतने ऑर्डनरी से लगते हैं, इतने मतलब आम से लगते हैं, वो तो बिल्कुल कोई क्रूक या कोई अपराधी लगते ही नहीं हैं। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डनरी स्मार्टी, आई रिटॉर्टेड। अब माया फिर से कहती है कि क्रिमिनल्स जो है ना वो भी बिल्कुल सिंपल से लग सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा माया फिर से दोहराती है। मतलब माया तो ना बिल्कुल पूरी तरीके से पीछे पड़ ही गई है इस बात के कि भाई जो मिस्टर नाथ हैं वो क्रूक ही हैं, कोई क्रिमिनल ही हैं। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस बेयरर इन द पेपर्स यस्टरडे, ही लुक लाइक एन एनी मैन ऑन द स्ट्रीट, निषाद लुक्ड डाउटफुल। अब माया बताती है कि क्या कल का जो पेपर था, तुमने जो हैदराबादी हाउस ब्रेकर था, जो घर में घुस जाया करता था, हैदराबाद का एक इंसान, उसकी तुमने फ़ोटो देखी? पेपर में कितना ऑर्डनरी लगता है, जैसे कि कोई सड़क पर चलने वाला आदमी हो, ऐसा ही तो लगता है। बट निषाद को फिर भी डाउट हो रहा था कि क्या मतलब मिस्टर नाथ को फालतू में क्रिमिनल घोषित करने पे लगी पड़ी है। द मॉनसून्स ब्रोक दैट डे, मतलब उस दिन जो है बारिश टाइप की आ गई। डार्क क्लाउड्स अकम्पनीड बाय ब्लाइंडिंग फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग एंड रोरिंग रोल्स द थंडर बर्स्ट विद ऑल देयर फरी फ्लडिंग द स्ट्रीट विद अ हैवी डाउनपोर। तो उस दिन क्या हुआ, मॉनसून आ गया यानी कि बारिश पड़ गई, बहुत ज़्यादा डार्क काले काले क्लाउड्स आ गए, अकम्पनीड यानी कि के साथ, बाय ब्लिंडिंग फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग यानी कि बिजली भी कड़कने लगी, एंड रोरिंग रोल्स ऑफ थंडर बर्स्ट यानी कि बादल भी गरजने लगे, विद देयर फरी मतलब क्योंकि बहुत ही घने घने से बादल होते हैं ना, फर जैसे लगते हैं। फ्लडिंग द स्ट्रीट विद अ हैवी डाउनपोर होती है बारिश, तो इतनी भयंकर बारिश आई, बिजली कड़कड़ाई और बादल भी गरजे। स्कूल वॉज to have reopened after the summer holidays, but no traffic could move through the flooded roads and there was an unexpected holiday। अब क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा पड़ गई तो हर जगह पानी बढ़ गया, तो कोई व्हीकल मूव नहीं कर सकते थे, तो एक छुट्टी उनको मिल गई। I thought I would spend the time usefully, I sat at my desk in our bedroom with a sheet of paper before me। तो माया सोचती है कि मैंने बहुत सोचा अच्छे से अपना जो दिन है पूरा थॉटफुली अच्छे से बिताऊंगी, और मैं एक पेपर के शीट लेकर के बेडरूम में अपना बैठ गई। अभी क्वेश्चन आंसर्स है, ये हम लोग जो है आगे की वीडियो में नेक्स्ट में कवर करेंगे। चैप्टर कंप्लीट करते हैं यहाँ पर। सेकंड पार्ट है आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स। तो माया इस तरीके से बैठी हुई है और वो लिख रही है, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स कैचिंग अ क्रूक, यानी कि एक अपराधी को पकड़ना एक्सपर्ट डिटेक्टिव का काम है। निषाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड। तो मतलब हम एक्सपर्ट डिटेक्टिव है, पूरी दुनिया के लिए हम अपॉइंटेड हैं। अब वो लिखना शुरू करती है। देन आई बिगेन राइटिंग। अबाउट हाफ एन आवर लेटर आई टर्न टूवर्ड सेवन हु वॉज लाइंग ऑन हिज टमी, चिन कप्ड इन हिज पाम्स, रीडिंग कॉमिक्स। तो इस तरीके से माया जो है वो इधर चेयर टेबल पे बैठ करके अपनी कुछ कहानी लिख रही है, और निषाद जो है वो अपने इस तरीके से हाथ रख करके अपनी कॉमिक्स पढ़ रहा है। Want to hear what I have written? I asked। तो माया जो है वो कहती है कि सुनना चाहोगे मैंने क्या लिखा है। He looked up questioningly, यानी कि जो निषाद है उसने ऐसे करके मुंह उठा करके देखा कि क्या है। तो वो बोलती है, I have listed all the facts we know about Mr. Nath which might help us to trap him। I said, want to hear? अब माया बोलती है कि मैंने सारे के सारे जो फैक्ट्स हैं ना जो हमारी मदद कर सकते हैं मिस्टर नाथ को पकड़ने में, वो सारे फैक्ट्स मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं, क्या तुम सुनना चाहोगे? सेवन ने नॉड किया यानी कि अपना सर हिलाया। फैक्ट नंबर 1 आई रेड, मैंने पढ़ा पहला फैक्ट। हिज नेम इज़ मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। उनका नाम मिस्टर नाथ है तो उसका फर्स्ट नेम क्या है वो हमें पता लगाना पड़ेगा। डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया? निषाद आस्क्ड। तो निषाद ने बोला, माया क्या तुम्हें लगता है ये उनका रियल नाम है, असली नाम है ये? प्रोबेबली नॉट, आई सेड। माया कहती है शायद नहीं, ये उनका असली नाम नहीं है। मोस्ट क्रूक्स हैव एन एलियास, आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ। तो ये बोलती है ज़्यादातर जो क्रिमिनल्स होते हैं उनका एक एलियास यानी कि ऑल्टरनेट नेम होता है, तो हो सकता है ये इनका असली नाम हो ही ना। दूसरा फैक्ट आई रेड ऑन। द टेनेंट होते हैं किराएदार। द टेनेंट्स एट शंकर हाउस सेज ही इज़ मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। तो जो मिस्टर शंकर के हाउस के
में बाकी जो किराएदार हैं वो कहते हैं कि मिस्टर नाथ जो है थोड़े से पागल हैं, अजीब हैं और अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। नंबर 3, ही डजेंट टॉक टू एनी वन एंड इज़ मैनरलेस। और वो बोलती है कि मिस्टर नाथ किसी से बात नहीं करते और मैनरलेस है, कोई मैनर्स नहीं है उनमें। बट ही डिड टॉक टू अस माया एंड मम्मा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट। निषाद इंटरप्टेड। अब निषाद फिर से इंटरप्ट करता है, बीच में बोलता है और कहता है कि माया मगर उन्होंने हमसे तो बात करी और मम्मी भी कहती हैं कि वो बहुत ही पोलाइट हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज he had to, I said, and since he was under मम्माज मेडिकल ट्रीटमेंट he had to be polite। और फिर वो आगे बोलती है कि हमसे तो उसको बात करनी ही पड़ती क्योंकि हमने उनसे बात करने की कोशिश करी थी और मम्मी के साथ वो पोलाइट हैं क्योंकि मम्मी तो उनका ट्रीटमेंट कर रही हैं। अब फैक्ट नंबर 4, he doesn't receive any letters। कोई लेटर नहीं लिखता है उनको। 7 ने नोट किया कि हाँ भाई ये बात तो सही है। फैक्ट नंबर 5, he has been living in room 10 of शंकर हाउस for more than a year। अब शंकर के घर के कमरा नंबर 10 में वो 1 साल से भी ऊपर हो गया है और रह रहे हैं। और माया कंटिन्यू करती है। नंबर 6 फैक्ट, ही डजेंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे। काम नहीं करते हैं, पूरा दिन अपने कमरे में बैठे रहते हैं। फैक्ट नंबर 7, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्कैर्ड ऑफ हिम। शंकर के घर में जितने बच्चे हैं और बाकी इवन बड़े लोग भी जो ये मिस्टर नाथ है इनसे डरते हैं। फैक्ट नंबर 5, he has no visitors except for a spectacled fair fat man who visit him on Sundays for lunch। कोई उनसे मिलने नहीं आता एक्सेप्ट संडे के दिन एक फेयर और जो है चश्मा पहनने वाला मोटा आदमी उनसे मिलने के लिए आता है लंच पर। नंबर 9 फैक्ट, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। और नीचे रेस्टोरेंट से रमेश जो है वो खाना और चाय उनके लिए लेके जाता है। ही डजेंट केयर वॉट ही ईट्स, पेज हिज बिल इमीडिएटली एंड टिप्स वेल। दैट एंड्स माई लिस्ट। आई हैव फॉरगॉटन एनीथिंग 7। हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग। अब वो पूरी की पूरी ये सब जो बातें 7 ने उसको बताई थी वो पूरी लिस्ट में लिख देती है और फिर 7 से पूछती है कि क्या कुछ रह गया है 7 इस लिस्ट में। निषाद बोलता है, निषाद हैड obviously not been paying too much attention to my list of facts. All he could say was, poor man Maya, he must be so lonely if he doesn't have any friends। निषाद ने माया की लिस्ट पर तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर वो बोलता है बेचारे मिस्टर नाथ वो कितने लोनली, कितने अकेले फील करते होंगे क्योंकि उनका कोई फ्रेंड नहीं है। हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड। और माया एकदम से चिल्लाते हुए टाइप का बोलती है कि भाई ऐसे क्रूक, इतने ख़राब इंसान के कोई फ्रेंड कैसे हो सकते हैं अपराधी के। एट लीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडेज, सेड निषाद। अब निषाद कहता है कि कम से कम उनका एक दोस्त तो है क्योंकि जो उससे संडे को मिलने आता है। माया बोलती है, अ ब्रिलियंट थॉट अकर टू मी जस्ट देन। माया के दिमाग में तभी एक ब्रिलियंट थॉट आता है, दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ्स एकम्पलाइज इन क्राइम। तो क्राइम का साथी होगा वो मिस्टर नाथ का। एकम्पलाइज होता है हेल्पर इन क्राइम, यानी कि क्राइम करने वाला साथी, ऐसा बोलता है। ऐसा माया सोचती है कि भाई जो आदमी आता है ना संडे को वो तो मिस्टर नाथ का क्राइम में साथी होगा पक्का। आई सेड, माया बोलती है, maybe he keeps all the loot and he comes now and then to give part of it to his partner। तो फिर वो बोलती है कि सारा का सारा लूट का पैसा उस दूसरे वाले आदमी के पास है और बीच बीच में वो थोड़े बहुत पैसे देने आता रहता है मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस, मतलब मिस्टर नाथ के खर्चे के लिए वो बीच बीच में पैसे देने आता रहता है। दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट। और वो बोलती है, हाँ भाई पूरी कहानी हो गई और मैं पक्का श्योर हूँ कि मैं बिल्कुल करेक्ट हूँ, मैं जो बोल रही हूँ वो बिल्कुल सही है। If you insist on calling him a criminal, I don't think I want to discuss anything with you, Maya। अब निषाद बोलता है कि माया का तुम इंसिस्ट करोगी ना कि भाई उनको क्रिमिनल ही बोलती रहोगी तो मैं तुमसे कोई बात नहीं करने वाला फिर। सेड निषाद एंग्रीली। निषाद ने बहुत गुस्से में यह बात बोली। ही कांट बी सच अ बैड मैन इफ़ ही गिव्स रमेश सच जेनरस टिप्स। अगर वो रमेश को जेनरस यानी कि अच्छी टिप्स देता है तो वो बैड मैन कैसे हो सकता है मिस्टर नाथ, बताना ज़रा माया। ऐसा जो है निषाद बोलता है, रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट, आई सेड। अब फिर से माया बोलती है कि रमेश शायद जो है मिस्टर नाथ के बारे में कुछ जानता होगा, उनके पास्ट के बारे में, इसलिए रमेश को मिस्टर नाथ ब्राइब करते हैं यानी कि रिश्वत देते हैं चुप रहने के लिए। निषाद glared at me with his arms tightly crossed across his chest. I was beginning to get fed up with him.
निशात जो है वो ग्लेयर करता है, यानी कि घूर घूर के अजीब तरीके से देख रहा होता है माया की तरफ, और माया अब ना परेशान हो चुकी होती है निशात की जो है मतलब निशात मान ही नहीं रहा, उसके बाद तो माया चिड़चिड़ी हो जाती है। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आर इन्वेस्टिगेशन इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड 7, आई आस्क्ड। माया ने कहा कि अगर तुम ऐसा एटीट्यूड रखोगे, मिस्टर नाथ को क्रिमिनल ही नहीं मानोगे, तो हम इन्वेस्टिगेशन को आगे कैसे बढ़ाएंगे। आई विल cooperate only if you give up this idea about him being a escaped crook, said 7। अब जो है निशात बोलता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेट करूंगा तुम्हारे साथ इस शर्त पर कि तुम ये आइडिया हटा दो अपने दिमाग से कि वो एक एस्केप्ड यानी कि भागे हुए क्रूक अपराधी हैं। तो क्या बोलता है निशात कि भाई पहले तो तुम अपने दिमाग से ना ये वाली बात निकालो कि मिस्टर नाथ एक भागे हुए अपराधी है, तभी मैं तुम्हारा साथ दूंगा तुम्हारी इस खोजबीन में। ये 7 बोलता है यू रियली मेक मी एंग्री। अब ये किसने कहा, माया ने। माया बोलती है कि भाई तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, और अपने भाई को पीट देती है वो। आई मेक यू एंग्री यू स्टूपिड ऊफ, आई शाउटेड। यू मेक मी मैड। वॉट इज द point of all these inquiries if he is not a crook? If you think he is a nobody, what's the idea of bothering about him? Please tell me। अब ना दोनों भाई बहनों में ना लड़ाई हो जाती है। एक जो है निशात तो कह रहा था कि भाई वो कोई मिस्टर नाथ कोई क्रिमिनल नहीं है, और माया कह रही होती है नहीं नहीं भाई मतलब क्रिमिनल, जैसे भाई बहनों में लड़ाई हो जाती है ना कि नहीं मैं सही कह रहा हूँ, मैं सही कह रही हूँ, और इस तरीके से उनमें लड़ाई हो जाती है। और वो कहता है कि एक अगर कि भाई वो अपराधी नहीं है तो फिर मैं उसके बारे में इतना क्यों फिर डिस्कशन कर रही हूँ। और निशात बोलता है कि भाई देखो इतना हमें नहीं करना चाहिए पहले कि हम उनको फालतू में ही अपराधी क्यों मान लें। निशात लुक्ड थॉटफुल। I would like to find out why he is so thin and why he is so lonely. I want to know why he doesn't have any friends and lives alone. तो निशात बोलता है कि मैं जो है ये पता करना चाहता हूँ कि वो इतने पतले क्यों हैं, वो इतने अकेले क्यों हैं, और उनके कोई दोस्त क्यों नहीं हैं, वो अकेले क्यों रहते हैं, मैं तो भाई ये पता करना चाहता हूँ। Try to understand 7, I told him। If he's lived in Shankar house for a year and hasn't made a single friend, there is something wrong। अब माया बोलती है अगर वो शंकर के घर में 1 साल से रह रहा है और उनका कोई भी दोस्त नहीं बना है, इसका मतलब है उनके साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। He is obviously scared that someone will recognize him and give him अप टू द कॉप्स। अब माया फिर वही बातें करने लगती है। ऑब्वियसली वो स्केयर्ड हैं, यानी कि मिस्टर नाथ डरे हुए हैं कि अगर किसी ने उनको पहचान लिया तो वो कॉप्स को दे देंगे उनको, यानी कि कॉप्स होता है पुलिस। तो माया बोलती है कि वो किसी से बात इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर किसी ने उन्हें पहचान लिया तो पुलिस को हवाले उनको कर दिया जाएगा। मे बी नो वंस ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विद हिम। अब निशात प्रोटेस्ट करता है। निशात बोलता है कि किसी ने शायद उनको फ्रेंड बनाने की कोशिश ही नहीं करी हो। Why should anyone bother? You have seen what a nasty bear he is, I said। अब माया बोलती है कोई बॉदर ही क्यों करेगा, कोई परेशान ही क्यों होगा, देखा नहीं तुमने वो किस तरीके के अजीब टाइप के आदमी हैं। अब ऐसे अजीब टाइप के आदमी से कोई भी जो है वो दोस्ती करने की कोशिश क्यों ही करेगा। आई डोंट केयर, सेड निशात स्टबर्नली। अब जिद्दी पने से निशात बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई टू बी हिज फ्रेंड। अब निशात बोलता है मुझे वो पसंद है, मुझे अच्छे लगते हैं वो, और मैं ट्राई करूँगा कि मैं उनका दोस्त बन जाऊँ। फ्रेंड्स विद अ क्रूक। माया बोलती है अपराधी के साथ दोस्ती, हाँ यू आर क्रेजी, तुम पागल हो 7, आई सेड। द कॉप्स विल टेक यू टू द जेल विद हिम, डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन यू इडियट। तो माया बोलती है कि तुम उसके दोस्त बनोगे, उसके साथ साथ ना पुलिस वाले तुम्हें भी जेल ले जाएंगे, क्या तुम ये चाहते हो। निशात मैरिली ग्लेयर्ड एट मी एंड क्विकली वॉकड आउट ऑफ रूम। जो है निशात ने हल्का सा मतलब एकदम से देखा माया की तरफ और फटाफट वो है कमरे से बाहर चला गया। माई थ्योरी सीम टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल। अब माया बोलती है कि मेरी जो थ्योरी है ना ये इसका तो कोई असर ही नहीं पड़ा निशात पे, और चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब आप बताइए कि क्या माया जो बोल रही है वो सच है या माया मनगढ़ंत कहानियाँ बना रही है। आपको क्या लगता है? अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स का लिंक भी मिल जाएगा। थैंक यू।